ओम नमो आदेश गुरु को। ओम नमो आदेश गुरु को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं प्रदीप कुमार पांडे माँ कामाख्या दर्शन चैनल के सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को माँ की तरफ से शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ तथा अपने लिए आप लोगों से आशीर्वचन मांगता हूँ। आपकी आशीर्वचन ही हमारी संपत्ति है, जिसे पा करके हम आगे बढ़ें और अपना ज्ञान माँ से प्राप्त कर आप लोगों के तहत पहुँचाएं। यूट्यूब चैनल चलाना मेरा उद्देश्य तंत्र शिक्षा का बढ़ावा देना, तंत्रोक्त विधि से पूजा करना और माँ कामाख्या के शरण में रहना, यह मेरा प्रथम उद्देश्य है कि हम आप लोगों के जन जन में माँ कामाख्या तथा सर्वस्वरूपिणी सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। आज मैं आप लोगों को माँ दुर्गा की तंत्रोक्त विधि मंत्र बता रहा हूँ, जिसकी पूजन करने से, इस मंत्र के प्रभाव से पूजन करने से माँ भगवती दुर्गा देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है। विदित है नवरात्र के समय में सारे लोग माँ की पूजा करते हैं, तांत्रिक भी अपना तंत्र साधना करते हैं और लोग भी माँ की कृपा पाने के लिए 10 दिन माँ के शरण में अपने आप को समर्पण करते हैं। मन से उपजी हुई वाणी को ही हम मंत्र कहते हैं। कुछ विद्वानों ने माँ की असीम कृपा प्राप्त कर कुछ शब्दों के समूह को एकत्रित कर मंत्र का रूप दिया, जिसे वैदिक मंत्र कहते हैं, तांत्रिक मंत्र कहते हैं, सावर मंत्र कहते हैं इत्यादि। मंत्रों की अनेक कैटेगोरियाँ, जिस कैटेगोरिया से आप साधना करते हैं, इस शब्द का उच्चारण करते हैं, इस शब्द की ध्वनि माँ के पास तक पहुँचती है, तब माँ प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वचन देती है। आज मैं भगवती दुर्गा देवी की सपरिवार पूजन विधि पूर्वक तंत्रोक्त मंत्र बता रहा हूँ। इसके श्रवण मात्र से भी आपको माँ भगवती दुर्गा देवी की कृपा प्राप्त होती है।
भगवती की चित्र स्थापित करने में जो भी लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा सपरिवार की ही पूजा करें, और जो साधना करते हैं वे माँ के सपरिवार की ही साधना करें। मंत्र एक माँ की मंत्र तो सब कोई जानते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विद्या। यह मंत्र पूरे संसार के लोग जानते हैं। इस मंत्र का जाप भी करते हैं, और इस मंत्र से के प्रभाव से उनको माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है, जिससे उनके घर में सुख शांति प्रदान होती है। माँ के चित्र स्थापित में दाहिने दक्षिणे लक्ष्मी ध्याय, लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। तप्त कांचन संकाशं द्विभुजां लोललोचनां कटाक्ष विशिखोदीप्तां मंचनं चित्तलोचनां शुक्लांबरं परिधानं सिंदूरं तिलकोज्ज्वलं शुक्लपद्मासनासनं ध्यायत नारायण प्रिये। ओम श्री माता लक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं क्लीं भूर्भुवः स्वः लक्ष्मीं इहा गच्छ इहा तिष्ठ। ओम श्री लक्ष्म्यै नमः। विश्वरूपस्य भर्यासि पद्म में पद्ममालये शुभम सर्वतम पाहि माम देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पंचोपचार पूजन करने के बाद इस मंत्र के द्वारा आप भगवती की को प्रणाम करें। विश्वरूपस्य भर्यासि पद में पद्ममालये शुभे सर्वत्र पाहि माम देवी महालक्ष्मी नमस्ते। ये आप हमारी माँ दुर्गे की प्रतिमा है, और इसी दुर्गे की प्रतिमा के प्रभाव से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप लोगों को माँ की आदेशानुसार यह मंत्र बता रहा हूँ। शंखकुंदेन्दुसंकाशं द्विभुजां पद्मलोचनं कटाक्षविशिखोदीप्तं दिव्यंबर परिच्छदां दिव्याभरण वेशाढ्यं वग्रूपं परमं भजे। ओम श्री भगवती सरस्वती नमः। माँ दुर्गा जी के, भगवती दुर्गा जी के वाम भाग में माता सरस्वती का आवाहन करें। ओम ह्रीं भूर्भुवः स्वः स्वर्महास सरस्वती इहा गच्छ
ह्यातिष्ठ। पंचोपचार पूजन में भोग इत्यादि लगा करके माँ को प्रणाम मंत्र बोल रहा हूँ, जिससे माता को प्रणाम करें। भद्रकाले नमो नित्यं, सरस्वत्यै नमो नमः, वेद वेदांत वेदांगम, विद्या अस्तानेभ्य एव च। ओम श्री भगवती सरस्वत्यै नमः। इसके बाद दक्षिण भाग में गणेश जी का आवाहन करें। लंबोदरम महाकायम, गजवक्त्रम त्रिलोचनम, सर्वदेवमयम देवम, पार्वती नंदनम भजे। हे पार्वती नंदन गणेश जी, आप आइए और हमारी साधना को सफल बनाइए। ओम ह्रीं भूर्भुवः स्वः गणेशः यागच्छ ह्यातिष्ठ। ओम ह्रीं गं गणेशाय नमः। पंचोपचार पूजन करने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करें। एकदंतं महाकायं, लंबोदरं गजाननं, विघ्ननाशं करं देवं, हेमरंभं प्रणमाम्यहम्। हे गणेश जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हमारी साधना को सफल बनाएं। उसके बाद सरस्वती जी के वाम भाग में कार्तिकेय जी का ध्यान करें। कार्तिकेयं महाभागं, मयूरोपरि संस्थितं, तत्कांचनं वर्णाभ्यां, शक्तिहस्तं वरप्रदं, दिवसं शत्रुहन्तारं, नानालंकारं शोभिताम्। ओम ह्रीं गुह्य कार्तिकाय सेनान्यै स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः संग सायुध सवाहन। श्री कार्तिकेय ह्यागच्छ ह्यातिष्ठ। पंचोपचार पूजन करने के बाद कार्तिकेय महाभाग, गौरी हृदय नंदना, कुमार रक्ष माम नित्यम, दैत्यार्दन नमस्तुते। इस मंत्र से कार्तिकेय जी की प्रणाम करें और कार्तिकेय जी से अपनी साधना की अनुमति मांगे कि हे कार्तिकेय जी, मैं माँ दुर्गे की साधना कर रहा हूँ, आप मेरी साधना को सफल बनाएं। जय माता।
कार्तिकेय जी के वाम भाग में जया और विजया, अपन लोगों ने ये दोनों नाम सुने। तप्त कंचन संकाशम द्विभोजम लोललोचनम कटाक्ष विशिखोपेताम दिव्यांबरम परिरक्षताम दिव्याभरण संयुक्ताम ध्यायत सिद्धि प्रदायिनी। हे जया, जयायै नमः। हे जया, हे माते, आप आइए और मेरी शरण में सफलता प्रदान करें। ओम ह्रीं ह्रीं जय या गच्छ या तिष्ठा। ओम ह्रीं ह्रीं जयायै नमः। दलितांचन संकाशम द्विभुजा खंजनेक्षणम काटाक्ष विशिखोदीप्ताम कजलांचित लोचनाम दिव्यांबरम परिधानम नाना रत्न विभूषितम ध्यायत विजयाम नित्याम सर्वसिद्धि प्रदायिनी। ओम ऐं ह्रीं विजये या गच्छ या तिष्ठा। ओम ऐं ह्रीं विजयायै नमः। जय माता दी। उसके बाद विजया का आवाहन करें और विजय की आवाहन करें और विजय की ही पूजा करें। ये दुर्गा परिवार की एक झलक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो भी नवरात्र में दुर्गा जी की पूजा करते हैं, उनको इस विधि विधान से पूजा करने पर सीधी सफलता जल्द मिलने की आशा रहती है और माँ उन पर कृपा भी बनाती है। जय माता। अब इसके बाद माँ दुर्गे की प्रार्थना करें। जटाजूटा समायुक्ताम इंदेन्दुकृत शेखराम लोचनम त्रय संयुक्ताम पुण्येन्दु सदृशा ननाम अतिशि पुष्प वर्षाभ्याम सुप्रतिष्ठाम सुलोचनाम नवजौवन संपन्नाम सर्वाभरण भूषिताम सुचारुवर्णं तद्दत् पानीयोपयोधराम त्रिभंग संस्थानम महिषासुरमर्दनीम कापालम खेटकम घंटाम दर्पणम तर्जनीम धनु ध्वजम डमरुकम पाशम वाम हस्ते बिभ्रति शक्ति च मुद्गरम शूलम खड्गम ब्राजकूशम तथा शंखचक्रम सरश्चैवं दक्षिणेषु च बिभ्रतिम अध्यस्ता महिषं तद्वत् भीष्मस्कयं प्रदर्शयेत् शिरच्छेदनोद्भवत्तद्दं दानवं खड्गपाणिनं हृदि शूलेन निर्भीनं निर्गतं तु विभूषितं रक्तरक्ते कृशालं च रक्तविस्फारितक्षणं वेष्टितं नागवासेन
भ्रीकुटी कुटिलाननम सपाशवामहस्ते धृतकेशस्य दुर्गया परम रुधिर वक्त्रं च देव्या सिंह प्रदर्शयेत् देव्यास्तु दक्षिणं पादं सिंहोऽसोपरि स्थितं किंचित दूर्वा तथा वामं अंगुष्ठायां सिंह महिषोपरि अस्तूयमानं च तद्रूपं ममैव सन्निवेशयेत् उग्र झंडा प्रचंडा च चंडोग्रा चंडनायिका चंडा चंडवती चैव चंडरूपाति चंडिका आदिशक्ति अष्टिभिः सततं परिवेष्टितां चिन्तयत सततं दुर्गा सर्वकामः मोक्षदाम् इदं ध्यानपुष्पं सांगम सायुध सवाहन सपरिवारै श्री भगवती दुर्गायै नमः। एक मंत्र यह है जिससे प्रार्थना करने से माता की झलक सामने आती है और माँ अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। ये ही दुर्गे महाभागे रक्षार्थं मामं सर्वदा आवाहयाम देवी सर्व कामार्थ सिद्धये अस्य मृत्यु समागच्छ स्थितिं मते कृपया कुरु रक्षं कुरु सदा भद्रे विश्वेश्वरी नमस्तुते भगवती दुर्गे ह्या गच्छ ह्या तिष्ठ सानिह्य स्थिता भव सुप्रसन्ना भव इत्या श्री भगवती ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। इस मंत्र से ओम सांग सायुध सबाहन सपरिवार श्री भगवती दुर्गायै नमः। जय माता। इस तरह माँ का ध्यान पुष्प अर्पण करने के बाद जिस विधि से आप पूजा करते हैं उस विधि से पूजा करें। इस पूजा तंत्रोक्त पूजा में गोमा के फूल का बड़ी महत्व है। द्रोण पुष्प, यदि गोमा का फूल नहीं होता है तो एक दोना बनाएं और उसमें लाल पुष्प रख करके भगवती को अर्पण करें
ओम ब्रह्मा विष्णु शिवादीनां द्रोण पुष्पम सदा प्रियम तदो दुर्गे प्रवेक्षामि सर्व कामार्थ सिद्धये। द्रोण पुष्प चढ़ाने से भगवती उनकी सारी मनोकामना सिद्धि प्रदान कर देती हैं। इसलिए द्रोण पुष्प भगवती की तंत्रोक्त पूजा में बहुत अनिवार्य होता है। जय माता दी। अब मैं आप लोगों को भविष्य पुराणोक्त स्तोत्र पढ़ रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से माँ की कृपा प्रदान होने लगती है। ओम दुर्गा शिवाम शांति करीम ब्राह्मणी ब्राह्मण प्रियम सर्वलोक प्रणेत्री च प्रणमामि सदाशिवम मंगलम शोभनम शुद्धां निष्कालां परमं कलां विश्वेश्वरीं विश्वमाता चंडिकां प्रणमाम्यहं सर्वदेवमयी देवीं सर्वरोगभयापहां ब्रह्मविष्णु निर्मितां प्रणमामि सदा मां विन्ध्यस्थानं विन्ध्यनिलयां दिव्य स्थान निवासनीं जोगनी जोगमाता च चंडिका प्रणमामहं ईशानं मातरं देवी मीश्वरी विश्वप्रियं प्रणतोस्मि सदा दुर्गं संसारवतारणियमः यः पठेत् स्तोत्रं शृणुयापि यो नरः स मुक्तः सर्वपापैस्तु मोचते दुर्गया सह। यः दुर्गया सह। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। सारे पूजा करने के बाद माँ से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं। आज मैं आप लोगों को आशीर्वाद मांगने का मंत्र भी बता रहा हूँ। महिष्याग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी द्रव आरोग्यम विजयम देहि देवी नमस्तुते। भूत प्रेत पिशाचभ्यो रक्षेभ्य माहेश्वरी देवेभ्यो मनुष्येभ्यश्च भयेभ्यो रक्ष मां सदा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके उमे ब्राह्मणी कौमारी विश्वरूपे प्रसिद्ध में रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुईशो जहि पुत्रान देहि धनम देहि सर्व कामान प्रदेहि में चंदनम सामलब्धे च कुंकुमेन विलेपिते बिलुपत्र कृतापीडे दुर्गा हम शरणं गता दुर्गोऽहं शरणं गता दुर्गोऽहं शरणं गता इति सामर्थ्य पुष्पांजलि त्रयं दत्वा महासप्तम युक्त प्रकारेण बलिदानम कुमारी पूजन यदि कुर्यात्। इस तरह पूजा करने के बाद भगवती की साधारण गृहस्थ बलि विधान जो करना चाहते हैं वे बलि विधान भी कर सकते हैं और कुंवारी पूजन करके माँ की पूजा को संपन्न करें, भगवती की सारी कृपा प्राप्त करें। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता गौरेश्वरी। माँ कामाख्या दरबार अपने यूट्यूब चैनल श्रोताओं को हार्दिक माँ की शुभकामना प्रदान करता है। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। इस मंत्र की वीडियो निकालने के लिए बहुत दिनों से मैं प्रयासरत था। माँ कामाख्या, महाकाल कालेश्वर, महादश विद्या भगवती विंध्यवासिनी से बार बार अनुनय आग्रह विनय
कहता कि माँ मुझे मेरे ऊपर कृपा करो, मैं इस मंत्र को जन जन के पास पहुंचा दूं ताकि लोग आपकी पूजा विधि पूर्वक संपन्न कर सकें। परंतु नवरात्र करने के बाद भी नवरात्र में यह मंत्र आदेशित नहीं हुआ। बहुत आग्रह के बाद आज आदेशित भी हुआ और यह मंत्र आप लोगों के तहत पहुंच रहा है। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय कामाख्या दरबार, जय कामाख्या दरबार, जय कामाख्या।